अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। ट्रांसलेशन की डिटेल वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ट्रांसलेशन हम करवाएंगे क्लास नहम की टेक्स्ट बुक इंग्लिश की। उसकी पहली स्टोरी है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। लेकिन ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जो आपसे करना बेहद ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात कि ट्रांसलेशन का क्वेश्चन 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल होता है। हर पैराग्राफ के 4 नंबर होते हैं, 2 आपने पैराग्राफ करने होते हैं, जिसका मतलब है 1 पैराग्राफ की चॉइस होती है। अगर आप ट्रांसलेशन सही तरीके से कर लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके इंग्लिश में 8 नंबर आ जाते हैं। लेकिन सिर्फ 8 नंबर नहीं, अगर आप ट्रांसलेशन सही कर लेते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि आपके 2-3 और सवाल भी आसानी से हल हो जाते हैं। ये शायद आपको नहीं पता, चलिए हम आपको बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आता है करेक्ट स्पेलिंग्स का। तो अगर ट्रांसलेशन आप दुरुस्त तरीके से कर लेते हैं तो उस सवाल के 4 नंबर भी आपके पक्के हो जाते हैं। इसका मतलब हुआ 8 नंबर ट्रांसलेशन से और 4 नंबर वो करेक्ट स्पेलिंग वाले क्वेश्चन से आपके आ जाएंगे। 12 मार्क्स 12 नंबर आपके हो जाएंगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है जो है मेक द सेंटेंसेस या यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू योर ओन सेंटेंसेस के 10 अल्फाज के जुमले बनाइए। अगर आप ट्रांसलेशन दुरुस्त तरीके से कर लेते हैं तो जुमला बनाना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। इस तरह वो 5 नंबर का सवाल वो भी आप कर लेंगे। इसका मतलब हुआ कि आप सिर्फ ट्रांसलेशन अगर कर लें तो आप तकरीबन पासिंग मार्क्स ले लेते हैं, यानी इंग्लिश में आप पास होने के काबिल हो जाते हैं। चलिए वक्त ज़ाया नहीं करते, सबक स्टार्ट करते हैं। सबक का नाम है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। सेवियर ऑफ मैनकाइंड, सेवियर कहते हैं बचाने वाला, निजात दहिंदा। मैनकाइंड कहते हैं इंसानियत, इसका दूसरा वर्ड होता है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी तो तर्जुमा यूँ बनेगा द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, बनी नो इंसान का निजात दहिंदा। बनी नो इंसान का निजात दहिंदा, बनी नो इंसान को बचाने वाला। तो अरेबिया इज़ अ लैंड, अरेबिया अरब, अरेबिया अरब इज़ अ लैंड सरजमीन है, अरब सरजमीन है। ऑफ अनपैरालेल्ड, अनपैरालेल्ड कहते हैं बेमिसाल, लाजवाब। ऑफ का मतलब होता है का के की। तो इसका मतलब, इसका ट्रांसलेशन क्या हुई? अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरालेल्ड चार्म एंड ब्यूटी। चार्म होता है दिलकशी, ब्यूटी खूबसूरती। तो तर्जुमा सीधा सीधा इसका बनेगा अरब एक बेमिसाल खूबसूरती और दिलकशी वाली सरजमीन है। इसके बाद है विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स। ट्रैकलेस होता है बेनिशान, यानी ऐसी जगह जिसमें रास्ते ना बने हुए हैं, उसे ट्रैकलेस कहते हैं। तो डेजर्ट सहरा, सैंड ड्यून्स, सैंड कहते हैं रेत को, ड्यून्स टीले, यानी जिसमें रेत के टीलों के बेनिशान सहरा हैं। यानी अरब एक बेमिसाल खूबसूरती और दिलकशी वाली सरजमीन है जिसमें रेत के टीलों के बेनिशान सहरा हैं। इन द डेजलिंग रेज, डेजलिंग रेज होता है इंतहाई तेज़ किरणें, डेजलिंग रेज इंतहाई तेज़ किरणें ऑफ अ ट्रॉपिकल सन, ट्रॉपिकल सन इस्तवाई सूरज, जिन पर इस्तवाई सूरज की इंतहाई तेज़ किरणें पड़ती हैं। अब जो मैं ट्रांसलेशन करूँगा वो बिल्कुल सीधी सीधी ट्रांसलेशन होगी, उसे आपने लिख लेना है। अरब एक बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती वाली सरजमीन है जिसमें रेत के टीलों पर मुश्तमल बेनिशान सहरा हैं जिन पर इस्तवाई सूरज की इंतहाई तेज़ किरणें पड़ती हैं। ये ट्रांसलेशन इंतहाई ज़्यादा आसान है और इसे आप लिख लें तो आपको फिर बाद में याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है इट्स स्टैरी स्काई, इट्स स्टैरी स्काई हैज़ एक्साइटेड। स्टैरी स्काई तारों भरा आसमान, स्टैरी स्काई तारों भरा आसमान। इसके तारों भरे आसमान ने हैज़ एक्साइटेड जोश दिलाया है,
जोश दिला दिया है, गरमा दिया है। द इमेजिनेशन, ख्याल को, तसव्वुर को। किसके तसव्वुर को? ऑफ का मतलब होता है का, के, की। पोएट्स, शायर, एंड ट्रैवलर्स, और मुसाफिर। अब इसका तर्जुमा बहुत आसान बनेगा। इसके तारों बरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों के ख्याल को गरमा दिया है। इसके तारों बरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों के ख्याल को गरमा दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट वाज इन दिस लैंड, इसी सरजमीन में। इट वाज इन दिस लैंड, इसी सरजमीन में। द होली प्रॉफिट, होली पाक प्रॉफिट नबी, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बार्न, वाज थे, बार्न पैदा हुए। इसी सरजमीन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। इसके साथ आगे भी सेंटेंस है, वो है इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में। विच इज़, जो है, अबाउट 50 माइल्स, तकरीबन। अबाउट का मतलब होता है तकरीबन। 50 माइल्स, 15 मील। फ्राम द रेड सी, बहरे अहमर से 15 मील है। इसका तर्जुमा अब जो सीधा सीधा बनेगा वो कुछ यूँ होगा, इसी सरजमीन मक्का के शहर में जो बहरे अहमर से तकरीबन 50 मील के फासले पर है, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, द अरब्स, अरब वाले, अहले अरब भी कह सकते हैं। द अरब्स, अहले अरब, पोजेस्ड, मालक थे। रिमार्केबल मेमोरी, रिमार्केबल मेमोरी, गैर मामूली याददाश्त। रिमार्केबल, गैर मामूली, यानी जिसका मुकाबला ही ना किया जा सके। उन्हें, अरब वालों को बातें बहुत याद रहती थी, वो बातें नहीं भूलते थे। द अरब्स, अहले अरब, पोजेस्ड आर रिमार्केबल मेमोरी, अहले अरब गैर मामूली याददाश्त के मालिक थे। एंड, और, वर थे, एन एक, एलोक्वेंट, एलोक्वेंट था खुश बयान, बात बहुत अच्छी करते थे वो, अभी भी करते हैं। पीपल, कौम। अहले अरब गैर मामूली याददाश्त रखते थे और एक खुश बयान कौम थे। अहले अरब गैर मामूली याददाश्त रखते थे और एक खुश बयान कौम थे। नेक्स्ट सेंटेंस है, देर एलोक्वेंस, एलोक्वेंस का मतलब होता है उनकी खुश बयानी। देर एलोक्वेंस, उनकी खुश बयानी। एंड मेमोरी, और याददाश्त, उनकी खुश बयानी और याददाश्त। फाउंड एक्सप्रेशन, इजहार होता था। उनकी खुश बयानी और याददाश्त का इजहार होता था इन देर पोइट्री, उनकी शायरी में, यानी शायर लोग थे, शायरी भी करते थे। तो उनकी खुश बयानी और याददाश्त का इजहार उनकी शायरी में होता था। अगला सेंटेंस है, एवरी ईयर, हर साल। एवरी ईयर, हर साल। अ फेयर वाज हेल्ड, एक मेला मुनक्कद किया जाता था। फॉर पोइटिकल कंपटीशन, किस लिए? वहाँ पर मुर्गे नहीं लड़ाते थे वो लोग, या वो घोड़े नहीं भगाते थे, बल्कि आपने आपस में मतलब शेरों का मुकाबला करते थे। पोइटिकल कंपटीशन। एवरी ईयर अ फेयर वाज हेल्ड, हर साल एक मेला मुनक्कद किया जाता था। फॉर पोइटिकल कंपटीशन, शेरी मुकाबलों का। एट उक्काज, उक्काज में। हर साल उक्काज में शेरी मुकाबलों का एक मेला मुनक्कद किया जाता था। उसके बाद अगला सेंटेंस है, ये थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस है। इट इज़ नरेटेड, ये बयान किया जाता है या ये कहा जाता है। इट इज़ नरेटेड, ये बयान किया जाता है। दैट हम्माद सेड, के हम्माद ने कहा। सेड टू, के हम्माद एक शायर था, कि हम्माद ने सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, उस वक़्त के खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा। यह कहा जाता है कि हम्माद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू। रिसाइट का मतलब होता है तलावत करना या सुनाना।
आई कैन रिसाइट टू यू, मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, हरूफ तहज्जी के हर हर्फ के साथ, जिस तरह अलिफ बे पे ते टे से होती है ना, ये हरूफ तहज्जी के हरूफ हैं। अलिफ भी एक हर्फ है, बे भी एक हर्फ है। उसने कहा मैं हरूफ तहज्जी के हर हर्फ के साथ 100 लॉन्ग पोइम्स में आपको 100 लंबी नज़में सुना सकता हूँ। इतनी उसे ज़बानी आती थी। विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट, गिने बगैर, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट, गिने बगैर, शॉर्ट पीसीज, छोटी नज़मों को गिने बगैर, एंड ऑल ऑफ दैट, और वो तमाम कंपोज्ड लिखी हुई होंगी, एक्सक्लूसिवली, खालिस्तन, खालस तौर पर, बाय पोएट्स, शायरों ने, बिफोर, पहले, प्रोमलगेशन का मतलब होता है अशात, फैलाओ, ऑफ इस्लाम, इस्लाम के फैलाओ से पहले के शायरों ने वो चीज़ें लिखी होंगी। अब इसका तर्जमा दुरुस्त तरीके से बिल्कुल वो जो आपने लिखना है वो कुछ यूँ होगा। ये कहा जाता है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, छोटी नज़मों को गिने बगैर मैं आपको हरूफ तहज्जी के हर हर्फ के साथ 100 तवील नज़में सुना सकता हूँ, और वो भी खालिस्तन अशात इस्लाम से पहले के शायरों की लिखी हुई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये कोई ज़्यादा हैरानी वाली बात नहीं, ये कोई या इसको यूँ पढ़ सकते हैं, इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये कोई मामूली मोजज़ा नहीं, दैट अल्लाह अलमाइटी, के अल्लाह ताला ने, चूज़ द अरबिक लैंग्वेज, के अल्लाह ताला ने अरबी ज़बान का इंतखाब किया, फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन, फाइनल होता है ख़त्मी, डिस्पेंसेशन होता है फैलाओ, एंड द प्रिजर्वेशन, और महफूज रखना, प्रिजर्वेशन महफूज रखना, ऑफ हिज वर्ड, अपना कलाम। यानी इसका तर्जमा आप कुछ यूँ करेंगे, ये कोई मामूली मोजज़ा नहीं कि अल्लाह ताला ने अपना आखिरी पैगाम फैलाने और अपने कलाम को महफूज रखने के लिए अरबी ज़बान का इंतखाब किया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। वो ये पैराग्राफ नंबर 3 है, इन द 5th and 6th सेंचुरीज, इन द 5th and 6th सेंचुरीज, 5वीं और 6ठी सदी में, मैनकाइंड, इंसानियत, स्टूड, खड़ी थी, ऑन द वर्ज ऑफ क्यास, वर्ज कहते हैं दहाना या किनारा, क्यास तबाही, 5वीं और 6ठी सदी में इंसानियत तबाही के दहाने पर खड़ी थी। इट सीम्ड होता है मालूम होता था या लगता था, ऐसा लगता था, दैट द सिविलाइजेशन, के वो तहजीब, विच हैड टेकन 4000 ईयर्स, जिसे 4000 साल लगे थे, टू ग्रो, परवान चढ़ने में, ऐसा लगता था जिस तहजीब को परवान चढ़ने में 4000 साल लगे थे, हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, स्टार्टेड हो गया शुरू हो गई थी, क्रम्बलिंग रेज़ा होना, ऐसा लगता था जिस तहजीब को परवान चढ़ने में 4000 साल लगे थे, वो अब रेज़ा होना शुरू हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस वक्त, इस सारे का तर्जुमा ये बनेगा, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस वक्त, अल्लाह आलमाइटी, अल्लाह ताला ने, रेज्ड अ प्रॉफिट, एक नबी पैदा किया, रेज्ड अ प्रॉफिट, एक नबी पैदा किया, फ्राम अमंग देम सेल्व्स, उनमें से ही, उस वक़्त अल्लाह ताला ने उनमें से ही नबी पैदा किया, हु वाज टू लिफ्ट, हु होता है जिसने, टू लिफ्ट उठाना था, ह्यूमैनिटी इंसानियत को, जिसने इंसानियत को उठाना था या जिसने इंसानियत को निकालना था, कहाँ से, फ्राम देयर इग्नोरेंस, जहालत से, जिसने इंसानियत को जहालत से निकालना था,
तो क्या करना था जाल से निकाल कर? इन टू लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी की तरफ। इन टू लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी की तरफ। उस वक्त अल्लाह ताला ने उनमें से ही एक नबी पैदा किया जिसने इंसानियत को जहालत से निकाल कर ईमान की रोशनी की तरफ लाना था। नंबर 4 पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 38 ईयर्स ऑफ एज, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 38 साल हुई। ही स्पेंट, वो गुजारते थे, मोस्ट ऑफ हिज टाइम, अपना ज़्यादा वक्त, इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है तन्हाई, एंड मेडिटेशन और सोच विचार। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 38 साल हुई, वो अपना ज़्यादा वक्त तन्हाई और सोच विचार में गुजारते थे। नेक्स्ट सेंटेंस है इन द केव ऑफ हीरा। इन द केव ऑफ हीरा, गारे हीरा में, ही यूज्ड टू रिटायर, यूज्ड टू रिटायर, गोशा नशीन हो जाते। वो यानी कि गारे हिरा में वो गोशा नशीन हो जाते, विद फूड, खुराक के साथ, एंड वाटर और पानी। गारे हिरा में वो खुराक और पानी के साथ गोशा नशीन हो जाते, एंड और स्पेंड डेज एंड वीक्स, दिन और हफ्ते गुजारते थे, इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला की याद में दिन और हफ्ते वहीं गुजारते थे। इसका तर्जुमा जो आपने लिखना है अभी बिल्कुल ठीक दुरुस्त दुरुस्त, वो यूँ होगा, आप पानी और खाने के साथ गारे हिरा में गोशा नशीन हो जाते और कई दिन और हफ्ते अल्लाह ताला की याद में गुजारते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। द पीरियड ऑफ वेटिंग, इंतज़ार का अरसा। द पीरियड ऑफ वेटिंग, इंतज़ार का अरसा, हैड कम टू आ क्लोज, ख़त्म हो चुका था। इंतज़ार का अरसा ख़त्म हो चुका था। हिज हार्ट, उनका दिल, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल, वाज ओवरफ्लोइंग, लबरेज था। वाज का मतलब होगा था, और ओवरफ्लोइंग लबरेज। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल लबरेज था, भरा हुआ था। किस चीज़ से? प्रोफाउंड, गहरी, कंपैशन, हमदर्दी, एंड कंपैशन फॉर, के लिए, ह्यूमैनिटी, इंसानियत। यानी तर्जुमा यूँ बनेगा, आपका दिल इंसानियत के लिए गहरी हमदर्दी से लबरेज था, या आपका दिल इंसानियत के लिए गहरी हमदर्दी से भरा हुआ था। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज। ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज, आपकी शदीद ख्वाहिश थी। प्रेसिंग होता है शदीद, अर्ज ख्वाहिश, आपकी शदीद ख्वाहिश थी, टू इरेडिकेट, कि मैं ख़त्म कर दूँ, जड़ से उखाड़ दूँ। किसको? रॉन्ग बिलीव्स, गलत अकायद को, सोशल इवल्स, समाजी बुराइयाँ, क्रुएलिटी, जुल्म, एंड इनजस्टिस, और ना इंसाफ़ी। अब इसका तर्जुमा जो आपने बिल्कुल सही सीधा सीधा लिखना है वो यूँ होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी कि गलत अकीदे, समाजी बुराइयाँ, जुल्म और नाइंसाफ़ी को जड़ से उखाड़ दें। नेक्स्ट सेंटेंस है द मोमेंट, लम्हा। मोमेंट एक होता है मूवमेंट, वो होता है तहरीक या हरकत, एक होता है मोमेंट, लम्हा। द मोमेंट हैड अराइव्ड, लम्हा आ चुका था, वक्त आ चुका था। When he was to be bestowed, bestowed, नवाजा जाना, with prophethood, जब आपको नबूवत से नवाजा जाना था, आपको नबूवत से नवाजे जाने का वक्त आ चुका था। नेक्स्ट सेंटेंस है वन डे, एक दिन, when he was in the cave of Hira, एक दिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे, हज़रत जिब्रील केम, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, एंड कन्वेड, कन्वेड पहुँचाया, दिया,
टू हिम आपको द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी अल्लाह ताला का दर्ज झैल पैगाम आप तक पहुँचाया। पैगाम क्या था? पैगाम ये था, रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, रीड पढ़िए, इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, अपने रब के नाम से पढ़िए। हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया, अपने रब के नाम से पढ़ें जिसने पैदा किया। क्रिएटेड मैन, आदमी को पैदा किया, फ्राम अ क्लॉट ऑफ कंज्यूल्ड ब्लड, इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। रीड पढ़िए, एंड दाई लॉर्ड, और तेरा रब, इज़ द मोस्ट बाउंटीफुल, बहुत करीम है। हु टॉट द यूज़ ऑफ द पेन, जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया। टॉट मैन, आदमी को सिखाया, दैट विच ही न्यू नॉट, जो वो नहीं जानता था। तर्जुमा यूँ बनेगा, सीधा सीधा, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से। पढ़िए, और आपका रब बहुत करीम है। जिसने सिखाया इस्तेमाल कलम का, सिखाया इंसान को वो सब कुछ जो वो नहीं जानता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 6। द फ्लो ऑफ डिवाइन मैसेज, फ्लो होता है सिलसिला, डिवाइन मैसेज पैगाम इलाही का सिलसिला, डिवाइन खुदा को कहते हैं, मैसेज होता है पैगाम, तो हम कहेंगे पैगाम इलाही। पैगाम इलाही का सिलसिला विच कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट 23 ईयर्स, जो अगले 23 साल तक जारी रहा, हैड बिगन, शुरू हो चुका था। पैगाम इलाही का सिलसिला जो अगले 23 साल तक जारी रहा, शुरू हो चुका था। एंड द होली प्रॉफिट, और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हैड अराइजन, उठ खड़े हुए थे, टू प्रोक्लेम, ऐलान करने के लिए, द वननेस ऑफ गॉड, अल्लाह ताला की वहदानियत का ऐलान करने के लिए, एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और बनी नौ इंसान के इत्तेहाद। दो ऐलान थे ना, एक था वननेस ऑफ गॉड, अल्लाह ताला की वहदानियत, और दूसरा था यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का इत्तेहाद। तो तर्जुमा यूँ बनेगा, पैगाम इलाही का सिलसिला जो अगले 23 बरस तक जारी रहा, शुरू हो चुका था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वहदानियत और इंसानियत के इत्तेहाद के ऐलान के लिए उठ खड़े हुए थे। हिज मिशन, आपका मिशन, वाज था, टू डिस्ट्रॉय, तबाह कर दूँ, आपका ये मिशन था कि मैं तबाह कर दूँ या मैं ख़त्म कर दूँ। द निक्सिस ऑफ सुपरस्टिशन, निक्सिस ऑफ सुपरस्टिशन होता है तोहिमात का सिलसिला, सुपरस्टिशन तोहिमात को कहते हैं, निक्सिस का सिलसिला, तोहिमात का सिलसिला ख़त्म कर दूँ। इग्नोरेंस, जहालत, एंड डिसबिलीफ, और बद एतकादी, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये 3 मिशन थे, एक बद एतकादी का हातमा, जहालत का, और तोहिमात का हातमा। तोहिमात क्या होती हैं? ये एक वहम होता है कि हमारे घर के ऊपर कौवा बोला है मेहमान आएंगे, या ये आटा जो है वो छलक कर उधर जा गिरा है, ये कोई मसला बनेगा। ये तोहिमात, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले को ख़त्म किया। नेक्स्ट है सेट अप अ नोबल कंसेप्शन, और एक नया तसव्वुर कायम किया ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का, एंड लीड मैन काइंड, और इंसानियत की रहनुमाई करना, टू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी की तरफ, एंड डिवाइन ब्लिस, और नेमत खुदाबंदी की तरफ। तर्जमा यूँ बनेगा, आपका मिशन तोहम परस्ती, जहालत और बद एतकादी के सिलसिले को ख़त्म करना, ज़िंदगी का एक शानदार तसव्वुर कायम करना, और इंसानियत को ईमान की रोशनी और नेमत खुदाबंदी तक रहनुमाई करना था। नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो रहा है। अब यहाँ से तकलीफ़ों का दौर शुरू हो गया, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये तबलीग शुरू की, वननेस ऑफ गॉड और यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, तो जो कुरैश के जो सरदार थे वो आपके ख़िलाफ़ हो गए, क्योंकि उनकी
चुदराहट को ख़तरा हो गया। वो बुतों की पूजा करते थे, बुतों की तिजारत किया करते थे, बड़े बड़े महंगे बुत बेचते थे। हालांकि उन्हें पता था ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनकी चुदराहट खतरे में आ गई। और जब चुदराहट खतरे में आ गई तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत शुरू कर दी। सिंस दिस बिलीफ, ये अकीदा वाज थ्रेटनिंग, ख़तरा बन रहा था, थ्रेटनिंग ख़तरा बन रहा था, ये अकीदा ख़तरा बन रहा था देयर डोमिनेंस, डोमिनेंस का गलबा, ये चुदराहट इन द सोसाइटी, माशरे में। ये अकीदा माशरे में उनकी चुदराहट के लिए या उनके गलबे के लिए ख़तरा बन रहा था। द पैगन्स अरब, पैगन काफर, कुफ़ारे अरब, पैगन अरब, कुफ़ारे अरब स्टार्टेड, शुरू कर दिया, टू माउंट प्रेशर, माउंट होता है डालना, ठीक है, माउंट प्रेशर, दबाव डालना शुरू कर दिया ऑन द होली प्रॉफिट, नबी पाक पर, एंड हीज फॉलोअर्स, और आपके पैरोकारों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। चूँकि ये अकीदा माशरे में उनके गलबे के लिए ख़तरा था, इसलिए कुफ़ारे अरब पाक नबी और उनके साथियों पर दबाव डालना शुरू हो गए। दे वांटेड, वो चाहते थे, टू रिनाउंस देयर काज, रिनाउंस का छोड़ देना, रिनाउंस देयर काज, काज का मकसद। अब वो चाहते थे कि वो अपना मकसद छोड़ दें, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसद था यूनिटी ऑफ मैनकाइंड और वननेस ऑफ गॉड, कि ये मकसद छोड़ दें, तो वो करें क्या फिर? एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, और बुतों की पूजा की तरफ वापस आ जाएं। वो उन्हें उनके मकसद से हटाना और बुत परस्ती की तरफ वापस ले जाना चाहते थे। तो फिर उन्होंने बड़े हरबे इस्तेमाल किए, बड़ी दौलत भी पेश की और मुख्तलिफ़ किस्म की खूबसूरत औरतों से शादी की तजवीज़ भी दी, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकसद पर डटे रहे। ऑन वन ओकेजन, एक और मौके पर, वन ओकेजन एक मौके पर, दे सेंट आ डेलीगेशन, सेंट होता है भेजा, डेलीगेशन वफद, उन्होंने एक वफद भेजा। वफद कहते हैं 10-12 बंदे मिल के किसी के पास जाएं। ऑन वन ओकेजन, एक मौके पर, एक मौका पर, दे सेंट आ डेलीगेशन, उन्होंने एक वफद भेजा, टू द होली प्रॉफिट्स काइंड एंड केयरिंग अंकल, नबी पाक के मेहरबान और शफीक चाचा अबू तालब की तरफ। एक मौका पर उन्होंने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चचा अबू तालब के पास एक वफद भेजा। दे टोल्ड हिम, उन्होंने आपसे कहा, दे टोल्ड, दे होता है वो जो कुफारे मक्का थे, दे टोल्ड हिम यहाँ पर अबू तालब के लिए इस्तेमाल हुआ। दे टोल्ड हिम, उन्होंने आपसे कहा, टू रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन रोक दें, रोकें, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकें, फ्राम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज़ मैसेज, अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग से रोकें, और फेस या सामना करें, देर एनिमिटी, उनकी दुश्मनी का। उन्होंने आपसे कहा कि वो या तो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम की तबलीग से रोकें या उनकी दुश्मनी का सामना करें। उन्होंने आपसे कहा कि वो या तो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग से रोकें या उनकी दुश्मनी का सामना करें। अब ये बात सुनकर चाचा अबू तालब कुछ थोड़े से घबराए, और घबराए जब तो उन्होंने फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला लिया और सारी सूरत हाल बताई कि इस तरह कुफारे मक्का आए थे और इस तरह उन्होंने बातें की हैं, अब क्या करना है। फाइंडिंग हिमसेल्फ, अपने आप को पाते हुए, इन डायलमा, डायलमा का मतलब होता है उलझन, जिसका कोई सलूशन नज़र ना आ रहा हो कि क्या करना चाहिए।
अब देखें ना, सोल्यूशन तो वाकई उन्हें नज़र नहीं आ रहा था, कहाँ इतने ज़्यादा कुफारे मक्का और कहाँ वो बेचारे अकेले, लड़ भी नहीं सकते थे उनसे। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन डायलमा, अपने आप को उलझन में पाते हुए, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू, उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया, यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, और उसे सूरत हाल वाजे की, उनके सामने सारी सूरत हाल रख दी। अपने आप को उलझन में पाते हुए उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया और उसे सूरत हाल से आगाह किया। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसर्ड, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, इन दीज मेमोरेबल वर्ड्स, मेमोरेबल यादगार वर्ड्स, अल्फाज, पाक नबी ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया, यानी डट गए ना। माय डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा, इफ़ दे पुट, दे होता है वो, यानी कुफारे मक्का, इफ़ दे पुट, अगर वो रख दें, द सन, सूरज, इन माई राइट हैंड, मेरे दाएं हाथ में सूरज भी रख दें, एंड द मून इन माई लेफ्ट, और बाएं में चांद, अगर वो मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं में चांद भी रख दें, इवन देन, फिर भी, आई शैल नॉट, शल गा गेगी के लिए, शैल नॉट अबेंडन, अबेंडन छोड़ देना, तर्क कर देना, द प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन ऐलान, तबलीग, ऑफ द वननेस ऑफ गॉड, अल्लाह ताला की वहदानियत की तबलीग। मेरे प्यारे चचा जान, अगर वो मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं में चांद रख दें, तब भी मैं अल्लाह ताला की वहदानियत की तबलीग तर्क नहीं करूँगा। आई शैल सेट अप, सेट अप होता है कायम कर देना, मैं कायम कर दूँगा, द ट्रू फेथ, सच्चा अकीदा, मैं सच्चा अकीदा कायम कर दूँगा, upon द अर्थ, ज़मीन पर, मैं ज़मीन पर सच्चा अकीदा कायम कर दूँगा, यानी सच्चा दीन कायम कर दूँगा। अगर ना कर सका, और पैरिश, या ख़त्म हो जाऊँगा, पैरिश, ख़त्म हो जाऊँगा, इन द अटेम्प्ट, इस कोशिश में, मैं ज़मीन पर सच्चा दीन कायम करूँगा या इस कोशिश में ख़त्म हो जाऊँगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है पैराग्राफ नंबर 8। द होली प्रॉफिट्स अंकल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, वाज सो इम्प्रेस्ड, इतने मुतासर हुए, वाज सो इम्प्रेस्ड, इतने मुतासर हुए, विद हिज नेफ्यूज़ फर्म डिटर्मिनेशन, फर्म डिटर्मिनेशन पुख्ता इरादा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भतीजे के पुख्ता इरादे से इतने मुतासर हुए, दैट ही रिप्लाइड, कि उन्होंने जवाब दिया। नबी पाक के चचा अपने भतीजे के पुख्ता ईमान से, पुख्ता यकीन से, पुख्ता इरादे से, डिटर्मिनेशन, इतने मुतासर हुए कि उन्होंने जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो दाई वे, कन्ना ते वागा ने, गो दाई वे, अपने रास्ते पर चलते रहो, नन विल डियर टच दी, कोई तुम्हें छूने की जुर्रत नहीं करेगा, आई शैल नेवर फार सेक दी, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, फार सेक होता छोड़ना, साथ छोड़ना। एंड द होली प्रॉफिट, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, एंड द होली प्रॉफिट डिड गो द वे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते गए उस रास्ते पर, अल्लाह अलमाइटी हैज़ चूज्ड फॉर मैनकाइंड, जो अल्लाह ताला ने इंसानियत के लिए मुंतखब किया था, और पाक नबी उसी रास्ते पर चलते गए जिसका इंतखाब अल्लाह ताला ने इंसानियत के लिए किया था। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है इम्ब्यूड विद, इम्ब्यूड विद का मतलब होता है लबरेज, डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस, खुदाई रहनुमाई,
खुदाई रहनुमाई से लबरेज होकर एंड फर्म रिजॉल्व और पुख्ता इरादा, खुदाई रहनुमाई और पुख्ता इरादे से लबरेज होकर द होली प्रॉफिट पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकाउंटर्ड सामना किया ऑल द चैलेंजेस तमाम मसाइब का विद ग्रेस अजमत से एंड डिग्निटी और वक़ार से। खुदाई रहनुमाई और पुख्ता इरादे से लबरेज पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मसाइब का अज़मत व वक़ार के साथ सामना किया। मेरे सोने नबी ताइफ जाते हैं इस्लाम की तबलीग के लिए, सब ने सुना होगा। वहाँ के सरदारों ने आपको बहुत तंग किया, शरारती लड़के उनके पीछे लगा दिए गए, उन्हें पत्थर मारे, खून बहने लगा। मेरा रब ऊपर से देख रहा था। उसी वक़्त फ़रिश्ते को भेजा। फ़रिश्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा, अल्लाह का मैसेज दिया कि रब फरमाता है, ए रसूल कह दीजिए कि अगर तुम इस चीज़ में खुश हो कि मैं इन दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दूँ, यानी जो ताइफ की वादी थी वो दोनों पहाड़ों के दरमियान थी, कि मैं इन दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दूँ, तमाम लोग जहाँ फना हो जाएं, किसी का नामो निशान भी ना बचे। तो सोने नबी ने विद ग्रेस एंड डिग्निटी जवाब दिया, है मेरे अल्लाह, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। इन्हीं में से कुछ लोग पैदा होंगे जो मेरे और तेरे नाम लेवा होंगे। ये थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग्रेस और डिग्निटी, अज़मत और वक़ार। इंतकाम नहीं लिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, इन नो टाइम, थोड़े ही वक़्त में, इन नो टाइम ही एलिवेटेड मैन, आपने इंसान को बुलंद कर दिया। एलिवेटर होता है ना लिफ्ट, जो ऊपर ले जाती बुलंद करती, तो एलिवेटेड बुलंद कर दिया मैन आदमी को टू द हाईएस्ट पॉसिबल, हाईएस्ट बुलंद तरीन, पॉसिबल होता है मुमकिन, लेवल सतह, इन बोथ स्पिरिचुअल रूहानी एंड वर्ल्डली, वर्ल्डली कहते हैं दुनियावी, डोमेन हद। तो इसका तर्जमा थोड़ा सा मुश्किल है, तो आपने बिल्कुल एज इट इज़ लिखना है, याद भी करें इसको इसी तरह। थोड़े ही अरसे में आपने इंसान को रूहानी और दुनियावी दोनों सतहों पर मुमकिना हद तक सबसे आला मर्तबा पर फाइज कर दिया। मेरा ख्याल इस कहानी में सबसे अजीब और जो टेंस करने वाला फ़िक्रा है वो यही है। नेक्स्ट है, ही वॉज आल्सो द ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स होता है तहरीक देने वाली कुव्वत, असल कुव्वत। यानी आप यूँ समझ लें जिस तरह नबी कायदे आज़म थे ना, कायदे आज़म ड्राइविंग फोर्स थे जिन्होंने मुसलमानों को कुव्वत दी, मुसलमानों को उकसाया कि वो अपने लिए एक अलहदा वतन हासिल करें। तो इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ड्राइविंग फोर्स थे। ही वाज आल्सो अ ड्राइविंग फोर्स, वो एक असल कुव्वत थे बिहाइंड अरब कॉन्केस्ट। अरब वालों ने जितनी भी फतूहात की हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पीछे असल कुव्वत थे। विच हैव क्रिएटेड एन एवर लास्टिंग का मतलब होता है ना ख़त्म होने वाला इम्प्रेशन, असर ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख पर। आप अरबों की फतूहात के पीछे एक असल कुव्वत थे जिन्होंने तारीख़ इंसानी पर लाजवाल नक्श कायम किया। नो वंडर, कोई शक नहीं, नो वंडर, कोई शक नहीं। ही इज़ यूनिवर्सली, यूनिवर्सली होता है पूरी दुनिया में, यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड, तस्लीम किया जाता है। कोई शक नहीं कि आपको पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाता है। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल होता है बाअसर, जिसका असर हो, जिसको लोग यानी एक जो तारीख बदल के रख दे, वो इन्फ्लुएंशियल। तो आप कायदे आज़म इज़ एन इन्फ्लुएंशियल लीडर आल्सो कह सकते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एन इन्फ्लुएंशियल लीडर। नो वंडर, कोई शक नहीं,
ही इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज तस्लीम करना, आपको तस्लीम किया जाता है एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर शख्सियत इन हिस्ट्री, तारीख में। कोई शक नहीं कि तारीख में आपको पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बाअसर शख्सियत तस्लीम किया जाता है। इन द वर्ड ऑफ माइकल हार्ट के अल्फाज में, अ ग्रेट हिस्टोरियन, एक अजीम तारीखदान माइकल हार्ट के अल्फाज में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउएवर ताहम वाज थे रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार फॉर बोथ द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम, इस्लाम के अकायद, थियोलॉजी ऑफ इस्लाम, इस्लाम के अकायद, एंड इट्स मेन एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल, और उसके बुनियादी मजहबी और अखलाकी असूल। मेन एथिकल, मजहबी एंड मॉरल और अखलाकी प्रिंसिपल्स, असूल। दरअसल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के अकायद और उसके बुनियादी मजहबी और अखलाकी असूलों दोनों को कायम करने के ज़िम्मेदार थे। इन एडिशन, इसके अलावा, ही प्लेड अ की रोल होता है अहम किरदार, उन्होंने अहम किरदार अदा किया इन प्रोसिलिटाइजिंग होता है अशात करना, फैलाना, द न्यू फेथ, नया दीन, एंड इन इस्टेब्लिशिंग, और कायम करना, द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मजहबी अहकामात। मज़ीद बरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए मज़हब की अशात और मजहबी अहकामात को कायम करने में अहम किरदार अदा किया। इनफैक्ट हकीकत में एज़ द ड्राइविंग फोर्स, असल कुव्वत होने की वजह से, बिहाइंड द अरब कॉन्केस्ट, अरब की फतूहात के पीछे असल कुव्वत होने की वजह से, ही मे वेल रैंक, आपको गिना जा सकता है, रैंक होता है ओहदा देना, आपको ओहदा दिया जा सकता है, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑल टाइम, हर वक़्त के, तमाम वक्तों के सबसे ज़्यादा बाअसर रहनुमा। यह तर्जुमा यूँ बनेगा, हकीकत में अरब फतूहात के पीछे असली कुव्वत होने की वजह से आप तमाम वक्तों के सबसे ज़्यादा बाअसर सियासी रहनुमा गिने जा सकते हैं। द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ द 7th सेंचुरी, 7वीं सदी की अरब की फतूहात, हैव कंटिन्यूड टू प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, उनका बहुत अहम किरदार रहा है इन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख में, डाउन टू द प्रेजेंट डे, जो आज तक मौजूद है। तर्जुमा यूँ बनेगा, 7वीं सदी की अरब फतूहात का तारीख़ इंसानी में अहम किरदार जारी रहा जो आज तक मौजूद है। वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, और इस यूनिट का लास्ट पैराग्राफ नंबर 10, इसको बड़े ध्यान से आपने याद करना है, तैयार करना है। सच थारो ट्रांसफॉर्मेशन, थारो होता है मुकम्मल, सारे का सारा, सच थारो ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह मुकम्मल तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब्दीली, इस तरह की मुकम्मल तब्दीली। अब तब्दीली किसकी, लिखा हुआ है, ऑफ मैन, इंसान या इंसानियत भी कह सकते हैं, एंड सोसाइटी, और माशरा, यानी इंसानियत और माशरे की इस तरह की मुकम्मल तब्दीली। तो देखें ना, वो लोग जो बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते थे, बेटियों की पैदाइश पे दुख का इजहार करते थे, वो लोग पूरी दुनिया में छा गए। वो लोग बेटियों को इज़्ज़त देना शुरू हो गए, बेटियों से प्यार करना शुरू हो गए। और वो लोग जो शराब के आदी थे, कहते हैं जिस वक़्त इस्लाम फैला तो उन्हें शराब के मटके गलियों में तोड़ दिए और गलियों में शराब पानी की तरह बहने लग पड़ी। तो ये है तब्दीली, थारो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन एंड सोसाइटी, माशरे की और इंसानियत की इस तरह की मुकम्मल तब्दीली किसकी वजह से हुई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। यानी अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह इस काम में कामयाब हुए,
तो इसमें की 2-3 वजह हैं। एक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह पाक बहुत यकीन था। दूसरे नंबर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत से बहुत प्यार था। फिर तीसरे नंबर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम में बहुत ईमानदार थे। वो जिस काम की ज़िम्मेदारी ले लेते थे वो उसे किए बगैर नहीं छोड़ते थे। तो सच अ थारो ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह की मुकम्मल तब्दीली ऑफ मैन एंड सोसाइटी, इंसानियत और माशरे की, ओज टू द होली प्रॉफिट्स डीप फेथ इन अल्लाह, अल्लाह ताला पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुख्ता यकीन की वजह से थी, जैसे मैंने बताया। टू हिज लव फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए आपके प्यार की वजह से, एंड टू द नोबिलिटी ऑफ हिज करैक्टर, और आपके किरदार की शराफत की वजह से थी। अब जो तर्जमा आपने लिखना है वो सुन लें, बड़े अच्छे तरीके से लिखिएगा। इंसानियत और माशरे की इस तरह की मुकम्मल तब्दीली पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन, इंसानियत के लिए आपके प्यार और आपके किरदार की शराफत की वजह से है। इंडीड, हकीकत में, हिज लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल, आपकी ज़िंदगी एक मुकम्मल नमूना है, टू फॉलो, पैरवी करने के लिए। बेशक आपकी ज़िंदगी पैरवी के लिए बेहतरीन नमूना है। इन रिप्लाई, जवाब में, टू अ क्वेश्चन, एक सवाल के जवाब में, अबाउट द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मतलब एक सवाल के जवाब में हज़रत आयशा सेड, हज़रत आयशा ने फरमाया, द हिज मॉरल, आपके का अखलाक, मॉरल्स अखलाक, आपका अखलाक, एंड करैक्टर और किरदार, आर हैं एन इम्बॉडीमेंट, इम्बॉडीमेंट, अमली नमूना ऑफ द होली कुरान, कुरान पाक का। आपका अखलाक और किरदार कुरान पाक का अमली नमूना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द फाइनल वर्ड अबाउट द सेवियर ऑफ मैन काइंड, फाइनल वर्ड, ख़त्मी अल्फाज, फाइनल वर्ड अबाउट द सेवियर ऑफ मैन काइंड, बनी नो इंसान के निजात दहिंदे के बारे में हतमी अल्फाज, गोज़ टू द होली कुरान, कुरान पाक में कुछ इस तरह हैं। ओ प्रॉफिट, ओ नबी, ए नबी, श्योरली, यकीनन, ए नबी, यकीनन, वी हैव सेंट यू, हमने आपको भेजा है, वी हैव सेंट यू, हमने आपको भेजा है, एज अ विटनेस, गवाही देने वाला, एंड और, एज अ बीरर ऑफ गुड न्यूज़, खुशखबरी देने वाला, बीरर ऑफ गुड न्यूज़, खुशखबरी देने वाला, एंड एज अ वार्नर, और डराने वाला। तर्जुमा यूँ बनेगा, ए नबी, यकीनन हमने तुम्हें गवाही देने वाला, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बना कर भेजा है। एंड एज वन, और इस तरह, वन का मतलब एक, और एक ऐसा इंसान, एक ऐसी हस्ती, इनवाइटिंग टू अल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाला, इनवाइटिंग टू अल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाला, बाय हिज परमिशन, उसके हुक्म से, एंड एज अ लाइट गिविंग टार्च, और एक रोशन चिराग के तौर पर, और अल्लाह ताला की तरफ उसके हुक्म से बुलाने वाला और एक रोशन चिराग के तौर पर। ये था आज का लेसन। लेसन के शुरू में ही जैसे मैंने बात की थी कि ट्रांसलेशन की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो रखनी है। अगर आप सिर्फ ट्रांसलेशन कर लेते हैं, आपके क्वेश्चन आंसर भी क्लियर हो जाएंगे, आपके सेंटेंसेस भी क्लियर हो जाएंगे, आपके जो स्पेलिंग्स हैं वो भी ओके हो जाएंगे, सिर्फ ट्रांसलेशन। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट ट्रांसलेशन ये भी है कि यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश आल्सो, आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी। है तो यू कैन से दैट दिस इज़ अ टफ टारगेट कोई, लेकिन वही बात है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वक़्त देना पड़ता है। वक़्त देंगे तो इंशाल्लाह आई थिंक सो विद द पैसिव टाइम यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, टू राइट इंग्लिश करेक्टली। और ये लेकिन वही बात कि थोड़ी सी मेहनत ज़रूरी है, थोड़ी मेहनत दरकार है,
और मेरी कोशिश होगी जो मैंने ट्रांसलेशन अभी आपको पढ़ाई है मैं आपको वीडियोस में सिर्फ ट्रांसलेशन जो है वो सेंड कर दूं, क्योंकि बच्चे जो पासिंग मार्क्स लेने की कोशिश करते हैं वो डिटेल में नहीं जाते। तो इंशाल्लाह वो भी कोशिश होगी कि ट्रांसलेशन की वीडियो बना के वो, यानी उसके साथ इंग्लिश ना हो, सिर्फ ट्रांसलेशन हो, जिसे नोट्स कहते हैं, नोट्स की शक्ल में मैं अपलोड कर दूं, तो इंशाल्लाह वो भी आपको फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।